अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो से भरपूर फ़ायदा हासिल कर सकें। तो आज इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे अबाउट ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। इसमें क्या है, इन हायर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स मोर देन वन टाइप ऑफ टिश्यूज हैविंग रिलेटेड फंक्शंस आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर एंड मेक अ यूनिट कॉल्ड ऑर्गन। ठीक है, अब जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज आपस में मिलते हैं तो वो क्या बनाते हैं? ऑर्गन बनाते हैं। ठीक है, डिफरेंट टिश्यूज ऑफ एन ऑर्गन परफॉर्म देयर specific functions and these functions collectively become the functions of an organ. For example, stomach is an organ specialized for the digestion of proteins and for storing food. Two major types of tissues are present in its structure. Epithelial glandular tissue secretes gastric juice for the digestion of proteins. अच्छा, अब इसमें जो है कि एपिथीलियल को हम ग्लैंडुलर टिश्यू क्यों कहते हैं? एपिथीलियल को ग्लैंडुलर टिश्यू इसलिए कहते हैं, जो एपिथीलियल टिश्यूज है ना, ये आपकी स्किन की लेयर पे मौजूद होते हैं और प्रोटेक्शन का काम करते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऑर्गन्स ऐसे हैं जिसमें एपिथीलियल टिश्यू अगर तो ऑर्गन्स के बाहर वाली साइड पे मौजूद हैं तो वो प्रोटेक्शन का काम करते हैं, अगर ऑर्गन्स के अंदर वाली साइड पे इनकी लेयर मौजूद है तो वो सेक्रीशन का काम करती है। और ग्लैंड क्या है? ग्लैंड एक ऑर्गन है जो कि सेक्रीशन करता है, ठीक है, हार्मोन्स या एंजाइम्स की। ठीक है, तो अब इसलिए हम इसको ग्लैंडुलर टिश्यू कहते हैं क्योंकि ये सेक्रीशन का काम करता है। अब नेक्स्ट आता है मस्कुलर टिश्यू परफॉर्म्स कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्टमक वाल्स फॉर द ग्राइंडिंग ऑफ फूड एंड मूविंग फूड टू द पोस्टीरियर एंड सो टू टिश्यूज perform their specific functions which collectively become the functions of stomach. अब इसमें क्या है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज मिले हैं। जैसे इसमें वो बात कर रहा है एपिथेलियल टिश्यू की, ठीक है, और मस्कुलर टिश्यू की। एपिथेलियल टिश्यू क्या करता है? ये सेक्रीट करता है गैस्ट्रिक जूस को ताकि क्या कर सके? डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन की डाइजेशन के लिए वो गैस्ट्रिक जूस को सेक्रीट करता है। और मस्कुलर टिश्यू क्या करता है? ये करता है स्टमक वाल्स में हमारी मौजूद होते हैं मस्कुलर टिश्यू ताकि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करे और जितना भी फूड है उसको मूव करवाए, ठीक है, पोस्टीरियर एंड की तरफ। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस और हमारी जो फूड है दोनों आपस में मिक्स होती हैं जब मस्कुलर टिश्यू कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं। ठीक है, और फिर उसको पहुंचाता है पोस्टीरियर एंड की तरफ, ठीक है, ताकि वो नेक्स्ट अपना फंक्शन परफॉर्म कर सके, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जा सके। ठीक है, तो इसमें इसके बाद आता है द नेक्स्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स इज द ऑर्गन सिस्टम लेवल। अब क्या होता है, डिफरेंट ऑर्गन्स परफॉर्मिंग रिलेटेड फंक्शंस आर ऑर्गेनाइज्ड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ एन ऑर्गन सिस्टम। अब डिफरेंट ऑर्गन्स आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं? वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, इन एन ऑर्गन सिस्टम ईच ऑर्गन कैरीज आउट इट्स स्पेसिफिक फंक्शन एंड द functions of all organs appear as the function of organ system. For example, digestive system is an organ system that carries out the processes of digestion. Major organs in its framework are oral cavity, stomach, small intestine, large intestine, liver and pancreas. All these organs help in the process of digestion. अब क्या है, फॉर एग्जाम्पल जैसे वो डाइजेस्टिव सिस्टम की एग्जाम्पल दे रहा है। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है? ऑरल कैविटी है। ऑरल कहते हैं मुंह को, और जो दांतों के दरमियान वाली जगह है उसको कैविटी कहते हैं। ऑरल कैविटी मींस दांतों के दरमियान वाली जगह इंसान डाइजेशन स्टार्ट होती है, फिर वो जो है फूड हमारी स्टमक में जाती है, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर लार्ज इंटेस्टाइन में। अब लिवर जो क्या करता है? बाइल को सेक्रीट करता है, ठीक है, और जो पेंक्रियाज है वो पेंक्रियाटिक जूस को सेक्रीट करता है ताकि जो है डाइजेशन में हेल्प हो सके। ठीक है, तो ये ऑरल कैविटी, स्टमक, लिवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, तो ये क्या है? ये डायरेक्ट इन्वॉल्व हैं, जबकि लिवर और पेंक्रियाज जो है इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, वो सेक्रीशन करते हैं ताकि डाइजेशन में हेल्प दे सके। ठीक है, तो नेक्स्ट आता है द ऑर्गन सिस्टम लेवल इज कॉम्प्लेक्स इन प्लांट्स
एग्जाम्पल रूट सिस्टम एज कंपेयर टू एनिमल्स। कहता है कि ऑर्गन सिस्टम लेवल जो है ना ये प्लांट्स में बहुत कम कम्प्लेक्स होता है, मींस ऑर्गन सिस्टम होता ही नहीं है प्लांट्स में, ठीक है। लेकिन इधर ये रूट सिस्टम की एग्जांपल क्यों दे रहा है, क्योंकि रूट सिस्टम कहते हैं वेस्कुलर सिस्टम को। वेस्कुलर का मतलब होता है वेजल और पाइप, ठीक है। तो वेस्कुलर सिस्टम किसको कहते हैं, जाइलम और फ्लोएम को। जाइलम जो है ये वाटर प्लस मिनरल्स जो मिक्स होता है ना वाटर मिनरल्स के साथ, उसकी कंडक्शन करवाता है, और जो फ्लोएम है वो फूड की ट्रांसपोर्टेशन करवाता है। इसमें हम ऑर्गन सिस्टम लेवल बिल्कुल भी नहीं कह रहे रूट सिस्टम को, सिर्फ और सिर्फ ये कह रहे हैं कि रूट सिस्टम जो है ना वो इसमें मौजूद है, लेकिन हम उसको बिल्कुल नहीं कह रहे कि वो ऑर्गन सिस्टम है, क्योंकि इसमें ऑर्गन्स मौजूद हैं जबकि ऑर्गन सिस्टम लेवल मौजूद नहीं है, ठीक है। और वैसे भी ईच पार्ट ऑफ बॉडी इज एन ऑर्गन, ठीक है। जैसे हार्ट है, स्टमक है, ठीक है। इसी तरह प्लांट्स में क्या है, रूट्स जो है वो ऑर्गन है, फिर इसके अलावा फ्लावर जो है ऑर्गन है, लीफ ऑर्गन है, ठीक है। तो ये जितने भी हैं ये ऑर्गन्स हैं। दिस इज ड्यू टू ग्रेटर रेंज ऑफ फंक्शंस एंड एक्टिविटीज इन एनिमल्स देन इन प्लांट्स। अब जो क्यों मतलब हम में ऑर्गन सिस्टम लेवल मौजूद है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं, हमें बहुत ज़्यादा जो है डिफरेंट अरेंजमेंट हुई है, ठीक है। डिफरेंट अरेंजमेंट जो हुई है उसकी वजह से डिफरेंट अरेंजमेंट की वजह से डिफरेंट फंक्शंस हो रहे हैं और ग्रेटर रेंज में हो रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए हम में जो है ऑर्गन सिस्टम लेवल मौजूद है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल।